नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सेना है और राधे राधे। सभी दिव्य एनर्जियों को ध्यान में रखकर उनको प्रणाम करके मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और ये रीडिंग मैं लेने जा रही हूँ लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर्स, सम यूनिवर्सल मैसेजेस, एंजल गाइडलाइंस एंड लव मैसेजेस ऑल्सो। आइए देखते हैं कौन कौन सी एनर्जी निकल कर आई है जो लास्ट नाइट थी आपके पार्टनर के साथ, किस प्रकार का जो एनर्जी के साथ वो थे, किस प्रकार की एनर्जी के साथ। सबसे पहले एनर्जी आई है हेरियोफेंट की, यानी ज्ञान के साथ थी। अपने प्यार से रिलेटेड जितना भी ज्ञान उनको प्राप्त करना था उनको ज्ञान हो गया है, वो समझ गए इस बात को। दूसरी एनर्जी निकल कर आई थी वो है पास्ट लाइफ की। उनको ये समझ में आ गया है कि आपका जन्म जन्म का रिश्ता है। सेकंड चांस मांग रहे हैं ईश्वर से कि एक मौका और, एक मौके की और तलाश में है ना, चाहत में है। अगली एनर्जी निकल के आई है वो है कम्युनिकेशन की एनर्जी और ट्रांसपोर्ट की एनर्जी। यात्रा और कम्युनिकेशन दोनों की एनर्जी यहाँ पर है, यानी आपसे बहुत सारी बातें उनको करनी है, कहनी है और उसके लिए वो आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यानी उनको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया है या इस बात को मानते हैं, इस एनर्जी में थे कि आप उनकी किस्मत में ऑफ़र देने वाले हैं। आप रूठ के बैठे, आपको मनाने आ रहे हैं। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, यानी आप दोनों जो है एक आत्मा के दो टुकड़े हैं, इस बात की जानकारी उनको हो गई है, समझ हो गई है और इसी एनर्जी में वो थे, इस बात के कन्फर्मेशन में थे कि आप दोनों शिव शक्ति हैं। दूसरी एनर्जी आई है अगेन ऑफर वाली। ये दोनों ही डिवाइन सोलमेट हैं आप दोनों, और यूनिवर्सल एंजल गाइडलाइंस के अंतर्गत जो है आपका सफ़र चल रहा है, आपकी जो है तपस्या चल रही है। और जो भी सिचुएशन होता है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न आप जो सेपरेशन मोड में थे तो वो आ रहे हैं। इस सेपरेशन को अब वो मिटाएंगे, आपके पास आ रहे हैं। मिलन का घड़ी आ रहा है, ये देखिए, ये लड़का हाथ आगे बढ़ा रहा है इस लड़की की तरफ। दोनों ही डिवाइन सोल हैं, डिवाइनली गाइडेड है ना। कुछ भी आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, जो ईश्वर बोल रहा है वही करना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, दोनों ही जोड़े की एनर्जी आई है। जिस प्रकार से आप जो है पूरी तरीके से डिवोटेड है अपने प्यार के प्रति थी, वैसे ही ये भी है, यानी दो तरफा प्यार, यानी जोड़े में एनर्जी आई है। यूनिवर्स ने आपकी जोड़ी बनाकर भेजी है धरती पर। अगेन जोड़े की एनर्जी है कि आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना। राजा और रानी, राजा जो थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा होता है और रानी एक्सप्लोर ज़्यादा करती है, उसमें ममता, पेशेंस, बहुत सारी चीज़ होती है। तो ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट एनर्जी बनाते हैं, एक जोड़ी की एनर्जी बनाते हैं, एक जो है स्टेबल एनर्जी बनाते हैं। स्टेबल जोड़ा बोल सकते हैं कि यानी परफेक्ट कपल। तो ये जोड़े की एनर्जी आई है, इस एनर्जी में रात में थे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो फसल लगाई है इन्होंने प्यार में, उसको काटने का समय आ गया। यानी जितनी मेहनत इन्होंने की, जो समझ बुद्धि, जो भी इनकी जर्नी चली है बिकॉज ऑफ सेपरेशन, जो चीज़ भी इन्होंने सीखा है, अपने ऊपर काम किया है ना। अपने ईगो को एक तरफ रखा, अपने गुस्से को एक तरफ रखा, अपनी जो डर था उससे बाहर निकल के आ गए, कॉन्फिडेंट हो गए, इन सब एनर्जी में ये पहुंच चुके हैं। और अब इन सब चीज़ को वो क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, उसको क्या यूटिलाइज करेंगे। यूटिलाइज कैसे करेंगे, प्यार में यूटिलाइज क्या होगा, डेफिनेटली वो आपके पास आ रहे हैं अपनी सारी गलतियों को छोड़ के, अपनी सारी सोच को, गलत सोच को छोड़ के, और कन्फर्मेशन के साथ ही इज़ कमिंग, ही और सी वॉट एवर कमिंग। अब आइए देखते हैं क्या अभी भी उसी एनर्जी में है या एनर्जी बदल गई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली एनर्जी बदली नहीं है, रात में भी जो है जोड़े की एनर्जी थी और अभी भी एनर्जी है यही। तो ऑफ कोर्स ये सिचुएशन बदला नहीं है, एनर्जी इनकी बदली नहीं है, अगेन जोड़े की एनर्जी में है, एनर्जी बदली नहीं है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, देखिए यहाँ भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी थी और ये भी टू ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। मैं कंपेयर करती जाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये टू ऑफ कप्स की एनर्जी और ये भी टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी आप दोनों साथ होंगे, ये डेड श्योर है। हेरोफेंट की एनर्जी आई है, देखिए
रात में, और अभी भी हेरोफेंट की एनर्जी, यानी अपने प्यार में जितना ज्ञान उनको प्राप्त करना था, जो भी उनके कन्फ्यूजन थे उससे बाहर निकल चुके हैं। जितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है एक सच्चे प्यार में, वो इनको समझ में आ गया। अगेन जोड़ें, वी आर द वर्ल्ड, आप इनकी दुनिया हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आई है। ये एनर्जी जो है आपको, ये जो है बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन समझते हैं, स्पिरिचुअली, और आप डिवाइन सोल हैं, डिवाइनली गाइडेड हैं, और ईश्वर आपको बहुत पसंद करते हैं। ईश्वर की आप पर बहुत कृपा है। इस प्रकार की इनकी सोच है, बहुत ही इमोशनल है आपके प्रति। हर बात में इनको रोना आ रहा है, आपके प्रति जो है सोच करके इनको रोना आ रहा है, इमोशनल हो रहे हैं लगातार। तो ये एनर्जी है दोस्त, यू आर द बेस्ट फ्रेंड, है ना। आप दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड भी बन गए थे। वो एनर्जी भी यहाँ आ रही है, और उस एनर्जी को मिस करें, यानी आप लोग कंप्लीट है ना, दो तरफा प्यार, कंप्लीट लव है आप लोग डेफिनेटली। और इस एनर्जी में है ये एनर्जी आई है साथ में बैठकर खाने की। तो डेफिनेटली ऐसे ही कुछ जो है आपके साथ था। आप बहुत अच्छा खाना बनाते होंगे या खिलाते होंगे, या आपके जो खाना जो भी परोसते होंगे, जो बहुत प्यार उसमें महसूस होता होगा, सुकून महसूस होता होगा, संतुष्ट महसूस होता होगा। इसी वजह से ये एनर्जी में है। ये एनर्जी भी अक्सर ना निकलती है। मैजिशियन की एनर्जी आई है। किसी भी हाल में आपको ये हैप्पी कर देंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान ले आएंगे। ये सोच में चल रहे हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, जैसे गाना गाना। एम्पायरर की एनर्जी आई है, और देख लेती हूँ। एम्पायरर यानी राजा की एनर्जी आई है, और रानी की भी एनर्जी आई है। राजा रानी दोनों की एनर्जी निकल करके आई है, यानी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शिव शक्ति की एनर्जी निकल कर आई है। तो आपकी पार्टनर की एनर्जी चेंज नहीं हो रही है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अब है ना, ये एनर्जी जो है आपको ये जोड़े में आ रही है, और एट द सेम टाइम अब जो है ये बहुत प्रोटेक्टिव आपके प्रति है ना। जो कुछ भी रीज़न था, जो भी थर्ड रीज़न जो था आपसे दूरी का, वो ज़रूरी नहीं है कि खाली फैमिली थी या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप के रीज़न था। इनके खुद के अंदर की भी बहुत सारी भावनाएं थी, ट्रॉमा में उससे गुजर रहे थे, उससे ये बाहर निकल गया है ना। और ये अब तैयार है ना। लोगों का जो बोझ, दरअसल एक बोझ शब्द बोला जा सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर बचपन से ही एक बोझ डाल दिया गया, मतलब बिना कारण के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये डिज़र्व भी नहीं करते। और इस बोझ के तले जो है ये दबते 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 अभी उनकी पर्सनालिटी वैसी ही होगी। एक मतलब एक स्टक सिचुएशन में, एक स्टक स्वरूप में ये स्थापित हो गए थे। अब जब आपसे आपके प्रति प्यार का अनुभव हुआ, तब इनको समझ में आया कि अनकंडीशनल लव क्या और फ्रीनेस क्या है ना, फ्री क्या है, और रियल जो है ना, रियल सर्विंग किसको बोलते हैं, ये इनको अब समझ में आ गया आपके संपर्क में आने के बाद। बोझ को सर पे ले लेना या किसी भी गलत चीज़ों को अपने सर पे लेके ढोना, अननेसेसरी जो जिसको बर्डन बोलते हैं, जो इनके सर पे डालता गया, बचपन से ही डाला गया, वो अचानक से नहीं हुआ होगा, बचपन से डालते डालते उस बोझ में इस तरीके से फंस गए कि इनको निकलने में टाइम लगा। और जब ये आपसे सेपरेट हुए तभी इनको समझ में आया कि दरअसल रियल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि लोगों की बात मानना, गलत सही बात मान लेना, या गलत राह पे चल जाना, या गलत रिचुअल को आपको आगे बढ़ाना, गलत सोच को आगे बढ़ाना, ये जो है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि खुद को खुश रखना, सेल्फ लव, अनकंडीशनल लव। जिस कंडीशन में आप खुश रह रहे हैं, पहले खुद को खुश करो। अगर आप खुद स्वयं खुश नहीं है तो आप किसी को आप खुशी नहीं दे सकते हैं। फिर वो खुशी आपको अकेले रहने में हो रहा है तो अकेले ही रहो। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिर पर रख लेना जो है, इनकी जो है ज़िंदगी में आ चुका था, जिससे ये बाहर निकल चुके हैं, है ना। तो ये अब जो है इस प्यार के लिए वो सब चीज़ को छोड़ दिया है उन्होंने। इनको पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको कहते हैं और किस प्रकार से रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी होती है, वो इनको समझ में आ गया। उसके कारण आप हैं अगेन आ रहे हैं। आपकी छोटी बड़ी जो भी खुशियाँ हैं, क्योंकि आपके साथ ही उनको ये खुशी का अनुभव हुआ है,
जो बड़ी बड़ी चीज़ें उन्होंने देखा, बड़ी चीज़ या बोझ को ज़बरदस्ती सिर पर डालकर ये समझाया गया इन्हें कि आप जो है यही खुशी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसीलिए हम जीवन में आते हो और यही करना होता है। तो ये इस प्रकार का बोझ जो है बचपन से इनके सर पे डाला गया। ये बहुत ही प्यार में नहीं रहे हुए हैं, बचपन इनका डेफिनेटली बहुत प्यार में नहीं रहा हुआ है, इसलिए ये सब हुआ। इसलिए देखिए, जब आप ये खेलते हैं कूदते हैं तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। आप बैलून के साथ खेलते होंगे तो इन्हें भी ये बहुत ही मज़ा आने लगा आपके साथ, वो खेलने में, वो बचपन में जाने में, वो हंसने में, बोलने में, वो बेवकूफ़ियाँ करने में। और ये भी इसी तरीके से आ गए, क्योंकि आसान है, ये आसान रास्ते हैं खुशियों के, है ना। नेक्स्ट एनर्जी अगेन आई है, दसन की एनर्जी आई है, यानी आप दोनों जो है इस सिचुएशन में रहेंगे, यानी आप दोनों का विवाह होना भी तय है। बहुत लोग का जो है ना वैदिक रूप से, एकदम से जो कहते हैं ना आकस्मिक रूप से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा जो है आपका जो है विवाह वो हो कुछ लोग का हुआ वो भी होगा और कुछ लोग का होगा भी। ये फील के साथ है, इतनी स्ट्रांग फीलिंग है। यहाँ पे यूनिवर्स की मौजूदगी है, यहाँ पर ट्रायंगुलर बन रहा है और आप सीधे कनेक्टेड है यूनिवर्स से। आपके मिलन में आपके जो सिचुएशन है उसमें ईश्वर जो है सबसे ईश्वरीय शक्ति जो है, दैवीय शक्ति जो है, दैविक शक्ति जो है, एंजल शक्ति है, जितनी भी शक्तियां हैं सब आपको देख रही होती है और एडमायर करती है। आपको साथ देख करके यूनिवर्स खुश होता है, बस इतनी सी बात समझ लें आप। तो उस एनर्जी में आप हैं और ये एनर्जी को ये फील कर रहे हैं, ये एनर्जी इनको फील हो रही है। आ रहे हैं अगेन, अगेन आने की ही एनर्जी है, अपनी बात रखने की एनर्जी है। कम्युनिकेट करेंगे, प्यार का इजहार करेंगे, जो गलतियां हैं उस पर जो है बात करेंगे और जो है आपको कन्फर्मेशन देंगे, सही कमिटमेंट देंगे। ये वाली एनर्जी है। तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदली है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई हुई है यहाँ पे, यानी आप उनकी तकदीर में लिखी हैं या लिखे हैं, ये इनको पता है। इनको इस प्रकार की एनर्जी भी रात में भी थे, देखो व्हील ऑफ फॉर्चून, और अभी भी है, यानी एनर्जी सस्टेन कर रही है। डेफिनेटली आप लोग का मिलन होना तय है। आइए देख लेते हैं एंजल गाइडलाइंस क्या है, क्योंकि आप लोग की जोड़ी जो बनी हुई है ना, यूनिवर्सल जोड़ी है, यूनिवर्स ने आपकी जोड़ी बनाई है, कोई नहीं तोड़ सकता, आप स्वयं भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर यह है कि आप खुद भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि आपको बनाया ही गया है प्यार के लिए, आपको बनाया ही गया है मिलन के लिए, आपको बनाया ही गया है इस खूबसूरत सिचुएशन के लिए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, किसी का 1 महीना में हो सकता है, किसी का 2 महीना में हो सकता है, पीसफुल रिसोल्यूशन आपका हुआ, शांतिपूर्ण वातावरण में जो है आप लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे। रोमांस आ रहा है, सक्सेसफुल लव रीडिंग एक्चुअली अभी की अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं आप दोनों में से या दोनों के ही का आपके लिए सजेशन है। अपने इंट्यूशन की सुनिए, इधर उधर नहीं भटकना, किसी को नहीं सुनना है, इंट्यूशंस की सुनो, क्योंकि वही आपको सही राह दिखाएगा। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपका हेल्थ इम्प्रूव कर रहा है। जाने अनजाने में क्या है, यहाँ पे एक और बात निकल कर आ रही है, एनर्जी निकल कर आ रही है कि जो भी आपके पार्टनर रहे हैं उनके जो है ना मानसिक स्थिति पे भी बहुत प्रभाव था। डरा हुआ, सहमा हुआ, दिखने में बिग पर्सनालिटी लगते होंगे, लेकिन अंदर से ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, ट्रॉमा में थे। उसको बचपन के भी ट्रॉमा कहा जा सकता है। इनको जिस लेवल का प्यार मिलना चाहिए तो उस लेवल का प्यार इनको कभी नहीं मिला, और वो मेंटली भी सिक हैं। ये डर, भय, साहस की कमी, ये एक प्रकार का सिकनेस है जो धीरे धीरे घर करता चला जाता है। तो देखिए इनकी इम्प्रूविंग यहाँ पे मेंटल और फिजिकल, हो सकता है फिजिकली बहुत स्ट्रांग दिखते होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, पर मेंटली जो है ना अंदर ही अंदर जो है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इनसिक्योर है अपने प्रेम के प्रति। इनको लगता है इनको प्यार कभी ज़िंदगी में मिलेगा ही नहीं, ये वाली स्थिति में है। तो ये भी एक मेंटल स्ट्रेस का कारण बनता है। तो अभी जो स्थिति है, जो इनके सोल पर वर्क हुआ है, जो इन्होंने कार्य किया, जो इन्होंने प्यार को समझा है, जिस प्रकार खुशी किसको कहते हैं, खुशी भीड़ में घुस जाने को खुशी नहीं कहते, अकेले रहकर भी आप खुश रह सकते हैं। सबकी एनर्जी इनको समझ में आ गई है और ये मेंटली भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हेल्थ जो है मेंटल और फिजिकल दोनों होता है, दोनों ही रूप में ये इम्प्रूव कर रहे हैं। और आप भी, आपकी भी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। यू आर रेडी, आप तैयार हैं खुशियाँ प्राप्त करने के लिए। आपका समय आ गया कि आप खुशियों में जाएंगे, आपकी रिकवरी होगी, रिकवरी की एनर्जी, आप इस सिचुएशन से रिकवर होंगे और प्यार में जाएंगे। आपको सजेशन क्या दिया जा रहा है? सजेशन देखिए आ रहा है फॉरगिवनेस,
आपको सजेशन दिया जा रहा है, यूनिवर्स बोल रहे हैं फॉरगिवनेस के साथ जो भी थोड़ी बहुत देरी हो रही है उसके रीज़न यही है कि आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर रहे हैं या आसपास के सिचुएशन को आप जो है डील नहीं कर रहे हैं। फॉरगिवनेस किसी न किसी व्यक्ति, कोई ना कोई सोल से जो है आपकी नाराज़गी है या फिर आपने किसी को चोट पहुंचा दिया है, तो इस जो जर्नी में तो आपने, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उससे फॉरगिवनेस वाली टेक्निक से जाइए, माफ़ी मांगिए और माफ़ करिए, लगातार ये करते रहिए, क्योंकि जब ये सिचुएशन में आप फंसेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे कार्मिक मेट्स हो सकते हैं आपके, बहुत सारे सोल मेट्स हो सकते हैं और डिवाइन मेट्स तो आप लोग हैं ही। तो सभी के साथ माफ़ी मांगो और माफ़ करो, दोनों सिचुएशन से बाहर निकलो। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी बात करना है साफ साफ बोलो। यहाँ पर बोला जा रहा है सिर्फ बात नहीं करना है, क्लियरली बोलो, साफ साफ, उलझा हुआ नहीं, सुलझे हुए शब्द में बोलो। तुम क्या चाहते हो, तुम क्या फील करते हो, क्लियर, कारण के साथ बताओ, सबूत के साथ बताओ। यूनिवर्स बोल रहे हैं क्लियर बोलो, क्लियर क्लियर, क्योंकि आपका जो है ना प्रॉब्लम ये है कि क्लियरिटी नहीं है। पहले खुद क्लियर हो गए हैं आप लोग, खुद तो क्लियर हो ही गए डेफिनेटली। ये जो रीडिंग बता रहा है कि आप लोग बहुत ही इंटरनली क्लियर हो गए। अब इसको रिप्रेजेंट कीजिए वेरी क्लियरली, ये आपके लिए सजेशन था। अब आइए देख लेते हैं कुछ अल्फ़ाबेट से कौन सी कुछ विशेष मैसेज यूनिवर्स ने दिया है, माता रानी ने दिया है। देख लेते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो सिंपली भाषा में ये कि ये जो लेटर्स आ रहे हैं इस लेटर के नाम हो सकते हैं आप लोगों के, है ना। देख लेते हैं कुछ मैसेज बना है क्या, कुछ स्पेशल मैसेज आप लोग के लिए। लव की एनर्जी मुझे दिख रही है। लो वो आया है क्या, हाँ वो आया हुआ LOV। लव की एनर्जी बनी है, यानी सक्सेसफुल रीडिंग, अगेन कन्फर्मेशन कि आप लोगों के जो है ना ये LOV सिर्फ एक अक्षर नहीं है, एक अल्फ़ाबेट सिर्फ नहीं है, ये सब के एक मीन निकलते हैं। लव के एक मीन है, L फॉर लॉयल, O फॉर ऑब्जेक्टिव, है ना, या ओबीडियंट, V फॉर जो है विजन, है ना, और E फॉर जो होता है आपकी एनर्जी, है ना, इमोशनल एनर्जी जो होती है, इमोशंस जो होता है एनर्जी होता है, उस प्रकार की एनर्जी की बात यहाँ पर हो रही है। और इन चारों चीज़ में जब आप स्टेबल हो जाते हैं, आप अपने प्यार के प्रति लॉयल हो जाते हैं, खुद के प्रति लॉयल हो जाते हैं, आपको अपने प्यार की ऑब्जेक्टिव समझ में आने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य, आपके प्यार का उद्देश्य भी। लोग सोचते हैं कि बस ऐसे ही मिले, प्यार हो गया, चले गए, नहीं, आपका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या होता है, एक तो आपकी हीलिंग, है ना, हार्ट चक्र हीलिंग है, और दूसरी आपके उद्देश्य डेफिनेटली यूनिवर्स के बनाए हुए बंदे आप हैं, यूनिवर्स के बनाए हुए आप जुड़े हैं। तो अब जैसे कि ऐसे ही तो आपको भेजा नहीं होगा यूनिवर्स, है ना। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है। आपके प्यार का उद्देश्य है कि आपको हार्ट चक्र को हील करना है, आपको अनकंडीशनल लव को समझना है, आपको सेल्फ लव को समझना है, और एट दिस सेम टाइम आपको सर्व भी करना है। आपको एक एन एग्जाम्पल एक सेट करना है कि आपको वो एनर्जी क्रिएट करना है जिसके अंदर आकर लोग आकर सुकून महसूस करें। आपको एग्जाम्पल सेट करना। विज़न का अर्थ होता है कि आपकी दृष्टि क्या है, आपका जो ना दृष्टिकोण क्या है अपने प्यार के प्रति, आपकी समझ क्या, आपकी बुद्धि क्या, आपका जो है ना क्लियरिफिकेशंस क्या है। विज़न मतलब क्लियरिफिकेशंस से भी आता है। और जब अपने प्यार के प्रति आप क्लियर हो जाते हैं कि हाँ इट इज़ द एक्चुअली ओनली इम्पॉर्टेंट इन माई लाइफ, है ना, तब क्या होता है ना कि सारे लोग आपसे प्यार करने बैठ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना बड़ा होगा, है ना। और ई फॉर एनर्जी, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा। इस ऊर्जा को जो है समझना, है ना, इस ऊर्जा को समझना, ये पूरी लव की जो ऊर्जा है इसको समझना, और उस ऊर्जा से जो है पूरे जग में कल्याण करना। ये ऊर्जा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऊर्जा होती है, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा भी इसको बोलिएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है आपको आपके सोल पर्पस से और परमात्मा से जोड़ता है। तो ये लव की एनर्जी जो आप लोग की कंप्लीट हो गई है, यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब आइए देखते हैं दूसरा कुछ बनकर आ रहा है, तो देख लेते हैं। वॉक की एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों को टहलने के लिए कहा जा रहा है। क्यों भाई, सुस्त हो गए आप लोग, एक दूसरे से बिछड़ के क्या ना सुस्त हो गए हो, तो यहाँ पर यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि थोड़ा सा टहलो, एक्टिव हो, है ना। आप चलिए एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आपके मिलने का समय आ गया है। जो लोग सुस्त हो गए हैं, एकदम से अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
तो आपको कहा जा रहा है हेल्थ पर भी ध्यान देने के लिए थोड़ा सा बाहर निकलो, टहलो, उससे आपको अच्छा फील होगा। मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा जा रहा है, कीजिए आप लोग मॉर्निंग वॉक। ये है चैम्प की एनर्जी आ रही है, आप लोग को चैम्पियन घोषित कर रहे हैं यूनिवर्स। यू ऑल आर चैम्प ऑफ यूनिवर्स। ये जो आप लोग जोड़े हैं एक चैम्पियन है, चैम्प है आप यूनिवर्स के, यानी डेफिनेटली आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने स्पेशल सोल पर्पस क्रिएट करके रखा, और उस सोल पर्पस को आपको सर्व करना। कब? जब आप स्वयं हील हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग की हीलिंग मोरलेस जो है हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो बिकॉज ऑफ फॉरगिवनेस से जाइए, वो बोझ आपके मन से हट जाएगा ना, तो ठीक हो जाएगा। VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, मास्टरपीस है आप लोग। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि यू आर माय मास्टरपीस। आप लोग जो है मास्टरपीस है यूनिवर्स के। VIP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग ये ध्यान में रखिए कि आप जो है, जैसे कि इनको एहसास भी हो रहा है आपके पार्टनर को, और आपको तो पहले ही हो चुका है कि आप ट्विन फ्लेम्स है ना, दिव्य शक्तियाँ हैं आप लोग, तो दिव्य दूत हैं आप लोग। तो यू आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड मास्टर पीस ऑफ यूनिवर्स। तो रिमेंबर इट, अपने आप को जो है ना उस मोड में ले आओ। यूनियन की एनर्जी है, आप लोग का जो है स्पिरिचुअल यूनियन होने वाला है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों की एनर्जी आई है, यानी आप दोनों की ऊर्जा जो है ना बैलेंस हो रही है, या बहुत लोग की हो चुकी है, थोड़ी बहुत जो बाकी है उसको देख लो। और एक बार फिर मैं आगे कर देती हूँ, इस लेटर के जो भी लोग होंगे उनके लिए ही मैसेज स्पेशल होगा। बोल दो, VEHOUWMPGJQKLIFAN से, है ना। अब नंबर्स देख लेते हैं, कुछ नंबर्स यूनिवर्स ने दिया है, माता रानी दे दिया है कि इस जो है नंबर से क्या संदेश आ रहा है। नंबर्स में भी वही बात है कि जिन लोगों का हो सकता है इनका बर्थडे हो, या इनके पार्टनर, आपके पार्टनर का बर्थ डेट हो सकता है ना, या इस नंबर को आप बार बार देख रहे हैं, ये हो सकता है। आइए देख लेते हैं, इससे जो भी जुड़ा हुआ आपको लगेगा आप अपना कंसर्न ले लीजिएगा, है ना। अब आइए देखते हैं, हो सकता है 13 किसी का बर्थडे हो, है ना, 36 साल आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, 64, 47, है ना। अब आइए इसको प्लस करके देख लेते हैं, प्लस की एनर्जी आई है, जोड़ना, पॉजिटिव एंड और ज़्यादा होना। क्या बोल रहे हैं, मेरा हाथ उधर लेके जा रहे हैं क्या? ओके ओके, ये लव मैसेजेस आप लोग के लिए यूनिवर्स ने दिया है कि बताने के लिए। तो इसे मैं पहले काउंट कर देती हूँ, काम समाप्त हो जाएगा। तो ये यहाँ पर जोड़ करके जो है आपको देख लेते हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी है, और इसको 3 1 4 6 4 10 14 21, यानी 3 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर बन करके आया है, यानी ज्ञान का नंबर है। यानी आपको जो इस लव से रिलेटेड जो है, आपको और आपके पार्टनर को, आप तो पहले ही से थे इस जर्नी में, पहले से ही आपको बहुत कुछ पता था, बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको थी। आपके पार्टनर भी हैं जो इस प्यार में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और पता नहीं इस मैसेज पे इतना जोर क्यों दिया उन्होंने अभी, यानी कोई एनर्जी तो है जो चाहता है कि आपके मैसेज जो है पहुँचे। तो देख लेते हैं, ये आपके पास ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, यू मेक मी फील बेटर व्हेन आई एम इन डाउट। अगर मैं किसी डाउट में रहता हूँ तो तुम मुझे बेटर फील कराते हो, यानी आपके जो उनके शक की जो परेशानियां हैं, जो डाउट होता है वो उसको आप क्लियर कर देती हैं। बहुत गौर से सुनना, ये इसलिए कि बहुत ही जोर दे करके मेरा हाथ वहाँ तक ले जाया गया है कि ताकि आप इसको पहले बोलें। यू आर अ शाइनिंग लाइट इन अ डार्क। आप जो है अंधेरे में रोशनी की तरह हैं, ये आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं आपसे कि आप जो है अंधेरे में रोशनी की तरह है।
यू डोंट श्रिंक फ्रॉम योर ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटती और हटते। तो इसलिए आपके इस चीज़ से वो बहुत एडमायर होता है। ये सब चीज़ जो है ना, एक्चुअली ये इसीलिए भेज रहे हैं, बहुत दिल से ये बात ये बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी इन सब क्वालिटियों की वजह से जो है इनके सोल पर प्रभाव पड़ा और इनमें परिवर्तन आया है। डेफिनेटली ये यूनिवर्स बोल रहे हैं बताने के लिए। ये आपके पार्टनर्स ने बोला होगा, यूनिवर्स में भेजा होगा मैसेज, और ये आ रहा है। यू इनकरेज मी टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, तुम जो मुझे इनकरेज करती हो या करते हो, मेरे खासियत, मेरे अच्छी वाले रूप को जो है निकालने में जो है तुम मेरी मदद करती हो, और आपकी इन सब क्वालिटियों ने उनको बदलने पे मजबूर कर दिया, या सोचने पे मजबूर कर दिया, प्यार को समझने पे मजबूर कर दिया। वेरी गुड। यू ऑलवेज मेक मी लाफ, तुम मुझे हमेशा हंसाती रहती हो, है ना। आप जो है बहुत ही खुश मिजाज भी हैं, बहुत ही जो है ना लाइट आपके भाव रहे होंगे। यू टच मी अनकंडीशनल लव, यू टीच मी अनकंडीशनल लव, टच वर्ड आ गया सन, ये डेफिनेटली इसमें भी कुछ शब्द में भी कोई संदेश होगा, आप लोग समझ जाइएगा। यू टीच मी अनकंडीशनल लव, तुमने मुझे अनकंडीशनल लव सिखाया, इसीलिए इनके सोल पर ये परिवर्तन हुआ। इसीलिए मैसेज वो आपको दे रहे हैं कि आप उनके कारण हैं, उनके बदलाव में, उनके डेवलपमेंट में, सोल डेवलपमेंट में जो है आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने इसकी जो क्वालिटियां हैं ना, उनको जो है बदलने पे मजबूर कर दिया। माई लाइफ इज़ कंप्लीट विथ यू, मेरी जीवन है तुम्हारे साथ पूर्ण होता है, संपूर्ण होता है, यानी आपकी जो एनर्जी है वो इनसे मैच करती है। और कंप्लीट का मतलब ही यही है कि इनको ये समझ में आ गया है कि यू आर द डिवाइन सोल। आई नो आई कैन ट्रस्ट यू वट एवर द सिचुएशन, इसीलिए इतनी फोर्सली ये आपको बहुत मन की बात ये बोलने चाह रहे हैं, जो कि आपसे कभी कहा नहीं होगा, और ये सब रीज़न बना है इनके बदलाव का, इनके डेवलपमेंट का। तो ये कह रहे हैं आई नो आई कैन ट्रस्ट यू वट एवर द सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। किसी भी खतरनाक सिचुएशन होगा, या फिर कोई भी गलत भाव में भी कोई आपके खिलाफ बोल रहा है, या आपको गलत साबित कर रहा हो, या आपको यहाँ पर ये भी आ रहा है कि आपको कोई गलत चरित्र का भी साबित कर रहा हो, तो ये आप पर ही बिलीव करेंगे। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, देखिए हाथ मेरी रोक दी गई है यहाँ पे। तो ये आप लोगों के लिए ये मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर, इस कदर जो है आप पर बिलीव करते हो, और इस बिलीव के कारण ही जो है आज ये यहाँ पर इस पोजीशन में पहुँचे, तपस्या के इस कैटेगरी पे पहुँचे हैं, इस ऊंचाई पर ये पहुँचे हैं। आई नीड यू लाइक अ हार्ट नीड अ बीट, जिस प्रकार दिल को धड़कन की ज़रूरत होती है, वैसे आप इनकी ज़रूरत है। क्या बात है। वी ऑलवेज हैव फन टुगेदर, हम लोग जो है हमेशा साथ में रहते हैं, तो क्या बहुत मज़े करते हैं, बहुत ही मज़ा आता है उनको, ये है। तो कुल मिला के जिसके जीवन में वाकई में अगर इस प्रकार की सिचुएशन, आप इस प्रकार का जो स्थान रखती हैं, तो ऑब्वियस है कोई भी बदल जाएगा भाई, कोई भी बदल जाएगा। इफ़ आई नो वट लव इज़ इट इज़ बिकॉज ऑफ यू, अगर मैं समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ कि प्यार क्या होता है, तो वो उसके कारण तुम हो। लीजिए, हो गया। इसको क्या बोलिएगा, ये जो है चेरी ऑन द केक। यू टेक केयर मी ऑफ मी व्हेन आई एम सिक, जब मैं बीमार होता हूँ या होती हूँ तो तुम मेरा ख्याल रखते हो। तो ये थी मैसेज जो बहुत ही फोर्सली मुझे ये आप तक पहुँचाने के लिए कहा गया। तो डेफिनेटली जिसके जीवन में आप इस प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं या छोड़ती हैं, तो डेफिनेटली जो है वो प्यार आप डिज़र्व भी करती हैं। कोई प्यार किसी को सही राह पे ले आए, किसी का प्यार ईश्वर से मिला दे, किसी का प्यार उसको अच्छा इंसान बना दे, किसी का प्यार जो है उसको स्पिरिचुअल बना दे, उसका प्यार जो है इस प्रकार से जो है इतना कॉन्फिडेंट और इतना विश्वास अपने प्यार पे करने लगे कि कोई कुछ भी बोले वो पहला विश्वास आप पर करेगा, यानी ट्रस्ट में ले आए, तो ये तो कमाल है,
इट मीन्स ये सक्सेसफुल होगा। ये क्या बोलिए, इसको सक्सेसफुल जर्नी बोलिए, ये सक्सेसफुल लव जर्नी है। तो जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपका प्यार बना रहे। तो ये थी कंप्लीट रीडिंग आज की, और गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जो लोग के भी चैनल है, जो यूनिवर्स से इतना फोर्सली है, इतना यूनिवर्स भी और एंजल्स भी आपके मैसेज आपके पार्टनर के मैसेज पहुंचाने के लिए इतना उत्सुक हो जाते हैं, इंतजास्ट हो जाते हैं, तो उससे ही समझ में आता है कि आपका प्यार बहुत सच्चा है, दो तरफा है, और आप डिज़र्व करते हैं प्यार पाना, प्यार लेना, प्यार एक्सप्लोर करना। तो ये थी रीडिंग, फिर मिलती हूँ नई रीडिंग के साथ। नमस्कार।